को नमन। गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सब आकर बैठ गए बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। गुरुदेव हमें बता रहे हैं चित्त के संस्कारों की चिकित्सा। गुरुदेव बताते हैं चित्त के संस्कार ही कर्म बीज हैं। इन्हीं के अनुरूप ही व्यक्ति की मन स्थिति एवं परिस्थिति का निर्माण होता है। नया जीवन जीवात्मा को संस्कारों के अनुरूप ही मिलता है। आध्यात्मिक चिकित्सा के द्वारा, संस्कारों के परिमार्जन के द्वारा व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। किसी भी व्यक्ति को उसके व्यवहार से जाना जा सकता है। विचारों से भावनाएं, भावनाओं से ही व्यक्ति के संस्कार बनते हैं। गुरु एक जौहरी की तरह जीव को समझकर उसका परिमार्जन करते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रबलता से गुरु व्यक्ति के संस्कारों को परिष्कृत करने में सक्षम होते हैं। बचपन की आकांक्षाओं के अनुरूप ही मन स्थिति एवं परिस्थितियां व्यक्ति की बनती चली जाती हैं। यही मूल वृत्तियां संस्कारों के अनुरूप ही होती हैं। क्रमिक रूप से 10-10 वर्षों के अंतराल में मन की कल्पनाएं, वृत्तियां, परिस्थितियां नए घटनाक्रमों के रूप में सामने आते रहते हैं और मनोभावों के अनुरूप ही जीवन क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। यह परिवर्तन संस्कारों के अनुरूप ही होता जाता है। नए संस्कारों के जागरण से, नए कर्म बीजों के अंकुरण से हमारे जीवन के नए नए श्रृंगार होते हैं। सुपात्र ही सुखद अनुभूतियों का अनुभव करता है। संस्कारों की गहराई में पहुंचकर धैर्य पूर्वक उन्हें हटाकर दुखद संस्कारों से छुटकारा पाया जा सकता है। सुखद संस्कारों को प्रबल बनाने के लिए आध्यात्मिक चिकित्सा के द्वारा बुरी मन स्थिति एवं परिस्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। कुस्तंग में फंसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जब सन्यासी स्वामी सोमदेव जी से मिले तो सोमदेव जी ने जाना कि ये तो एक विशिष्ट आत्मा है। उनका जन्म भारत माता की सेवा के लिए ही हुआ है। उनके पिछले किसी जन्म के बुरे संस्कार के कारण वे भ्रमित थे। गुरु सोमदेव जी ने अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा के द्वारा उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करनी शुरू कर दी। आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति के द्वारा उनके संस्कारों का परिष्कार और परिमार्जन किया। गायत्री मंत्र का उपदेश भी दिया। कुछ समय बीतते ही उनमें पवित्र संस्कार जागृत होने लगे। जिनके शुभ संस्कारों के जागृत हुए ही उन्होंने नया इतिहास रच दिया। आध्यात्मिक चिकित्सक ही पूर्व दूषित संस्कारों को परिमार्जित कर अंतर चेतना को परिमार्जित करने में सक्षम होते हैं। आज की समरी यहीं पे समाप्त। आगे सारे का कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। बहुत सुंदर समराइज किया आपने। किस तरह से गुरु जो होता है वो हमारे चित्त के संस्कारों की चिकित्सा करते हैं। किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठ गई हैं पिछले कई जन्मों के लेयर्स के रूप में, उसका परिमार्जन अपनी तप शक्ति के द्वारा कैसे वो करते हैं, इस बात की। आइए आगे के क्रम में हम सभी सुनेंगे आज पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का परिमार्जन ज़रूरी है। क्यों ये ज़रूरी है कि हमारे पूर्व जन्म के जो दुष्कर्म हमने किए हुए हैं, जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जिनका परिणाम दुख के रूप में हमें भोगना पड़ता है, उस दुख से गुजरना हमें ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है ये हमें आज गुरुदेव बताएंगे। बड़े ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम उनके साथ बैठे हुए हैं। इस बात की सघनता अपने अंदर, गहराई अपने अंदर स्थापित करते हुए गुरुदेव के साथ बैठकर सुनने का उपक्रम बनाएं। आइए सुने गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं पूर्व जन्म में वर्तमान जीवन के रहस्यों की जड़ें हैं। इन्हें खोदे बिना, इन्हें समझे बिना जिंदगी की सूक्ष्मताओं का भेद नहीं पाया जा सकता। क्या कह रहे हैं? जो अभी के जन्म में वर्तमान जीवन के जो रहस्य हमारे सामने निकल के आते हैं, कभी बहुत ही अनजाने इंसिडेंट्स के रूप में, जहां हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो ये इंसिडेंट, इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्यों हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो गुरुदेव कर रहे हैं कि हमारे पूर्व जन्म में इसकी जड़ें बनी हुई है, पूर्व जन्म में इसका बीजारोपण हुआ है, और इसको खोदे बिना, इन्हें समझे बिना हम जीवन की सूक्ष्मताओं को, इसके रहस्यों का भेद नहीं हम पा सकते। गुरुदेव बता रहे हैं अचेतन के आविष्कार को आधुनिक मनोविज्ञान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के सारे दरो दीवार इसी नाव पर टिके हुए हैं। किसी भी पीड़ा परेशानी का कारण मनोचिकित्सक अचेतन में ढूंढने की कोशिश करते हैं।
अचेतन मन जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड अपने आप को बहुत बड़ा विजेता समझता है कि उसने मनुष्य के अचेतन मन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है और किसी भी प्रॉब्लम की जड़ को वो उस अचेतन मन में ढूंढ सकता है। कोशिश की जा सकती है उसके जड़ों को ढूंढने की। आज के वैज्ञानिक समुदाय इस सच को स्वीकारा जाता है कि जिंदगी की समस्याओं की जड़ें इंसान के मन में हैं। अनगिनत शोध प्रयासों ने इस तथ्य को प्रामाणिकता दी है कि रोग शारीरिक हो या मानसिक, इसके बीज इंसान के अचेतन मन की परतों में छिपे हुए हैं। देखिए, बड़ी गहरी बात है। चाहे वो सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स जीवन में आ जाएं, ऐसा लगे कि परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही है, या शरीर में रोग के रूप में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, या इमोशनली हम अपने आप को वो स्ट्रांगनेस अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं फील कर रहे हैं जो हम पहले फील किया करते थे, या धीरे धीरे हम अपने आप को इमोशनली भी वीक फील कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं हर एक चीज़ का जो जड़ है वो हमारे अचेतन मन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे अनगिनत प्रयोग हो चुके हैं जिस पर ये तथ्य, ये जो प्रूफ है, ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया है कि जो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, इसके बीज जो है वो इंसान की अंतर चेतना में है, अंतर मन में है, अचेतन मन की परतों में ये सारी सर्कमस्टांसेस के बीज, जो प्रॉब्लम्स के बीज, ये छुपे हुए हैं। इस सर्वमान्य स्वीकारोक्ति को विशेषज्ञों ने कई तरह से जांच परख कर सही पाया है। इसमें न कोई मतभेद है, ना ही कोई संदेह है ना। ये बहुत डिफरेंट सिनेरियोज को, एग्जाम्पल्स को लेकर इस बात की खोज की गई है और पाया गया है कि किसी भी सिचुएशन की जो बीज है वो हमारे अचेतन मन में पाई जाती है, और उस अचेतन मन में अगर गहराई से उतरा जा सके, या गुरु ईश्वर की कृपा से इतने महान गुरु अपने जीवन में हो जो हमारे अचेतन मन की परतों में हमारे समर्पण के द्वारा वो कार्य कर सके, हमारे ऊपर अपनी शक्ति का, अपने प्राण का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से, जो उसका स्पंदन है वो क्रिएट करके हमारे जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं, ये सारी चीज़ों को सही किया जा सकता है, क्योंकि उसका बीज जो है वो हमारे अचेतन मन में है। गुरुदेव बता रहे हैं, हाँ, सवाल इसका ज़रूरी है कि अचेतन मन है क्या। तो मनोवैज्ञानिक इसके उत्तर में कहते हैं कि यह कुछ नहीं, बस हमारा बीता हुआ कल है। अचेतन मन हमारे वो पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग हो चुके, कई पिछले जन्मों से जो थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया हम लोगों ने, जो देखने का चिंतन शैली, हमारे दृष्टिकोण जिस तरह से परिपक्व होती चली जाती है, वो हमारे अचेतन मन का पार्ट बनती चली जाती हैं, जिसकी लकीरें अंतर्मन में बहुत गहरी छपती चली जाती हैं, वो धीरे धीरे अचेतन मन का पार्ट बन जाती है। तो अचेतन मन क्या, यहाँ पे बहुत सिंपल भाषा में गुरुदेव ने बताई, हमारे पिछले जन्मों में किए गए, बीता हुआ जो हमारा कल है वही हमारा अचेतन मन है। बीते हुए कल में हमने कुछ किया, कुछ सोचा, या जो भावानुभूतियाँ पाई, उसकी गहरी लकीरें हमारे अचेतन मन में अभी भी बनी हुई हैं। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे बीते हुए कल की अनुभूतियाँ ही अचेतन मन का निर्माण करती हैं। यदि इन अनुभूतियों में कटुता है, तिक्तता है, कसक बाकी रह गई है, तो वह रोग शोक के रूप में प्रकट होती चली जाती है। इसी से अनेकों दुखद घटनाक्रम जन्म लेते चले जाते हैं। यदि अचेतन की स्थिति सुधरी संवारी जा सके तो जीवन के सुखमय होने के आसार बनते चले जाते हैं। अचेतन की स्थिति को सुधारना, इसका मतलब ये कि एक तो हम पिछला अपना पास्ट जो एक्यूमुलेशन है कर्मों का, जो प्रैक्टिसेस का, जो पैटर्न्स को एक्यूमुलेट कर लिया है, गहरा जमा दिया है, उनको तो इरेज करना ही है, उनको तो डिलीट करना ही है। साथ के साथ इस बात की सावधानी भी रहे कि वर्तमान जीवन में कुछ ऐसे न्यू क्रिएशंस ना हो जाए जो हमें आगे के जीवन में अचेतन मन के पार्ट के रूप में दुखद जो अनुभूतियों के रूप में प्रकट हों। तो इस दोनों चीज़ों की सावधानी को लेकर गुरुदेव कह रहे हैं अचेतन मन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस अभी के समय में अचेतन पे काम करना यानी कि अपने
पिछले जन्मों के कर्मों को जो हमने एक्यूमुलेट कर लिया है, गहरी लकीरों के रूप में जो अंतर चेतना में बस गई हैं, उनको ढीला करना, उनको गलाना, उनको अपने कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे एलिवेट कर देना, एलिवेट नहीं, इरेज कर देना, पूरी तरह से हटा देना, मिटा देना। तो ये दोनों प्रोसेस है जहाँ हम प्रेजेंट में भी ऐसा कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो हमें भविष्य में परेशान करे, और जो हमने पास्ट में कुछ एक्यूमुलेशन इस तरह की कर ली है जो हम उसको बहुत ही अलर्ट होकर, अवेयर होकर अचेतन मन से उसको निकाल के बाहर फेंकने का प्रयास करें। तो ये जो है गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसी कोई कई अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसे कोई कसक हो जाती है मन में, कुछ गांठें रह जाती हैं जो दुख के रूप में, रोग के रूप में भविष्य में प्रकट होने लग जाती हैं, और इसी के अनेक घटनाक्रम जन्म लेने लग जाते हैं। यदि अचेतन मन की स्थिति को सुधार लिया जाए, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अगर काम कर लिया जाए, कैसे? हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। साधनाओं का, पुरुष चरणों का, अनुष्ठानों का सारा इम्पैक्ट हमारे अचेतन मन के ऊपर बड़ा गहरा पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है, और जहाँ पर हम फिर उन संस्कारों से छूटते चले जाते हैं, अपने भविष्य का भी बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक बहुत ही बड़े गुरु के चरणों में होना, अपने जीवन को उनके छत्र छाया में अनुभव करना भी अपने अचेतन के ऊपर ही काम करना है कि हम स्टेबल रहें, हम आश्वस्त रहें, हम पूरी तरह से विश्वस्त रहें कि एक बहुत बड़ी शक्ति, एक अल्टीमेट पावर जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है गुरु रूप में, वो मेरे साथ है। तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में मैं एटलीस्ट घबराऊं ना, परेशान ना हूं, दुखी ना हूं, और बहुत ही सतर्क तरीके से मैं एक रास्ता निकालने का प्रयास करूं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए, ना कि निराशा, ना कि हताशा, ना कि घबराहट, ना कि फियर। इन सारी चीज़ों से दूर रहने का एकमात्र कारण ये होगा कि एक बहुत ही सबल पिलर के रूप में आप किसी चीज़ को अपने जीवन में फील करें, और वो एक ईश्वरीय तत्व, एक गुरु तत्व ही हो सकता है जो हमें पूरी तरह से सबलता प्रदान करता है। उस लेवल पर हम जितने दृढ़ होते चले जाएंगे, उतना ही गुरु जो है वो हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, जो अचेतन मन में दबे हुए बीज हैं, उसका परिमार्जन, उसको पूरी तरह से क्लियर करते चले जाने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। हमारा सरेंडर हो जाना, हमारा निश्चिंत हो जाना, हमारा स्टेबल हो जाना और विश्वस्त हो जाना उनके कार्य पद्धति को और स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा हमारे जीवन में, और जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो जल्दी ही कट के नए सिचुएशंस के रूप में, नए परिस्थितियों के रूप में, उज्जवल परिस्थितियों के रूप में हमारे जीवन में आने की शुरुआत एक बनती चली जाएगी। आप देखेंगे कि कई ऐसे प्रॉब्लम्स जब जीवन में आते हैं तो आगे चलकर वो सुखद संभावनाओं में परिवर्तित होते चले जाते हैं। जो नौकरी छूटी उसके बदले और अच्छी नौकरी मिली, जो बिजनेस बंद हुआ उसके बदले और नई अपॉर्चुनिटीज आ गई, जो रोगी वाला शरीर था वो रोग को वाले फेज को पार होके पहले से भी और ज्यादा दृढ़ और सबल हो गया, और स्ट्रांग हो गया, और स्टेबल हो गया। तो इस बात का विश्वास कि मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है तो ये हमारे भविष्य को और बेहतर और सुदृढ़ और स्टेबल बनाने के लिए हो रहा है, मैं इसको पूरी दृढ़ता से पार करूंगा, पार करूंगी, इस बात का पूरा विश्वास। क्यों? मेरे साथ मेरे गुरु हैं। बस गुरु का आधार बना दीजिए, गुरु को स्ट्रांगली लेके चलिए, गुरु को अपने जीवन का एक स्ट्रांगेस्ट पिलर के रूप में उसको खड़ा, अपने हमेशा अपने पीछे एक बहुत शक्तिशाली पुरुष के रूप में उनको खड़ा पाइए। तो ये जो भाव है हमारा, ये हमारे जो कर्म प्रारब्ध है, सिचुएशंस के रूप में जो आज हमारे सामने खड़े हो गए हैं, चाहे वो शारीरिक हो या सर्कमस्टेंशियल हो, वो सारी चीज़ें अपना जो जड़ है वो ढीला करती चली जाएंगी। हमारा विश्वास उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता चला जाता है। विश्वस्त रहें। गुरुदेव बता रहे हैं, प्रायः सभी मनोचिकित्सक अचेतन की इस परिभाषा एवं प्रभाव से सहमत है, किंतु आध्यात्मिक चिकित्सक इस सत्य को अपेक्षाकृत व्यापक परिदृश्य से समझते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक इस परिभाषा और प्रभाव से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन जो एक आध्यात्मिक चिकित्सक होता है वो इसकी जो सत्यता है, इसका जो ट्रुथ है, वो मनोवैज्ञानिक से अपेक्षाकृत और व्यापक परिदृश्य से इस बात को समझता है। उसका जो विजन होता है वो बहुत और ब्रॉड होता है और डीपन होता है इस बात के लिए कि जो अचेतन है उसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन जीवन में लाए जा सकते हैं। इनका कहना है कि बीते हुए कल की सीमाएं केवल वर्तमान के क्षण
वर्तमान के क्षण से लेकर बचपन तक सिमटी नहीं है। इसके दायरे काफ़ी बड़े होते हैं। ये एक जन्म से रिलेटेड नहीं है। इसका जो दायरा है वो अनेक जन्मों का हिसाब किताब लिए हुए होता है। ये इतने व्यापक है कि इसमें हमारे पूर्व जन्म की अनुभूतियां भी समाई हुई हैं। हमने जो एक्सपीरियंसेस किए, हमने कुछ सुखों को एक्सपीरियंस किया, कुछ दुखों को, कुछ शॉक्स को, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं मनुष्य के जीवन में, तो बहुत कई घटनाओं का जो प्रभाव है हमारे अंतर्मन में बड़ा गहरा पड़ जाता है। तो ऐसी कई अनुभूतियों के कलेक्शन के रूप में हमारा अचेतन मन हमें हर जन्म में हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। पूर्व जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म, गहनता से सोचे गए विचार एवं प्रगाढ़ता से पोषित हुई भावना भी हमारी स्थिति के अनुरूप वर्तमान जीवन में सुखद या दुखद स्थिति को जन्म देती हैं। बहुत क्लियर बता रहे हैं गुरुदेव कि ये जो प्रारब्ध के रूप में या कुछ ऐसे गहन सर्कमस्टांसेस के रूप में जब चीज़ें आती हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है पूर्व जन्म के द्वारा हमें हमारे द्वारा किए गए कर्म, गहन रूप से सोचे गए विचार, प्रगाढ़ रूप से पोषित की हुई भावनाएं, और भावनाएं भी अपनी स्थिति के अनुरूप वर्तमान जीवन में सुखद या दुखद स्थिति के रूप में हमारे सामने आती हैं। किसी भी लेवल पर इंटेंस अगर होकर किया जाता है कर्म, भावनाएं, विचार, है ना, इन 3 लेवल पर हम काम करते हैं। कर्मों से, शरीर से भी करते हैं, विचारों से भी हम कर्म करते हैं, भावनाओं से भी हम कर्म करते हैं। जिस चीज़ में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ पे हमारा चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, जहाँ पर हम पूरी फुल इंटेंशन के साथ हमने उस कर्म को किया है, वो हमारे अंतर अचेतन मन का पार्ट हो जाता है। फिर वो हमारे साथ भविष्य में सुखद या दुखद परिस्थिति बनाने में, मैनिफेस्ट करने में चीज़ों को बहुत ही हेल्पफुल होता है। आध्यात्मिक चिकित्सक के इस सिद्धांत को कई आधुनिक मनोचिकित्सकों ने स्वीकार किया है। इन्हीं में से एक डॉक्टर ब्रायन विज हैं, जो अमेरिका में फ्लोरिडा क्षेत्र के अंतर्गत अपने आने वाली मियामी शहर में मनोचिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर विज ने अपनी चिकित्सा कार्य में कई बार पाया कि रोगी के दुख द्वंद्व के कारण उसके व्यक्तित्व की अतल गहराइयों में है। पहले तो उन्होंने प्रचलित विधियों का प्रयोग करके तह तक जाने की कोशिश की, पर उन्हें कोई खास सफलता ना मिली। हाँ, उन्हें इतना ज़रूर एहसास हुआ कि अभी ज़्यादा गहरे उत्खनन की ज़रूरत है, और उन्होंने नई विधियों की खोज करके अपने रोगी के पिछले जीवन में झांकने की कोशिश की। इन कोशिश ने उन्हें न केवल सफल बनाया, बल्कि इस तरह से वे पूर्व जन्म की वैज्ञानिकता को जानने में भी सफल हुए। कौन? डॉक्टर ब्रायन विज, जिनके बारे में बता रहे हैं गुरुदेव। फ्लोरिडा में अपने मनोचिकित्सा करते हुए उन्होंने इस बात को पाया कि सिर्फ ऊपर के लेवल पर अगर हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू कुछ जानने का प्रयास करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। हमें जो बोलते हैं ना पास्ट लाइफ, जो रिग्रेशन वाली आजकल थेरेपी निकल पड़ी है, जहाँ पे हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों तक ले जाने का प्रयास किया जाता है, फिर वहाँ से कुरीदा जाता है, उनसे क्वेश्चन किया जाता है, फिर वहाँ पे हाँ या ना बताते हुए, हाँ मैंने ये कर्म किए, हाँ मेरे द्वारा ऐसा हुआ, हाँ मैं इस दुख से बहुत गहराई से ग्रसित था, ये तभी पता लगता है कि जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु जल जाने के कारण हुई, तो प्रेजेंट लाइफ में उसको आग का भय है, आग को देखकर वो डर रहा है, या बंद कमरे में घबराहट हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का, मनोरोगों का जो संबंध है वो बड़े गहरे लेवल पर अचेतन मन से है, जो हमारे पिछले जन्मों से संबंधित हैं। तो उन्होंने इस बात की खोज की और बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बहुत लोगों को मनोरोग से उबारने में उन्होंने सफलता पाई। डॉक्टर विज ने अपने इस प्रायोगिक निष्कर्षों को अलग अलग ढंग से पुस्तकों में प्रकाशित किया। इन पुस्तकों में मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये बहुत फेमस हुई है बुक और हम सब ने ऑलमोस्ट पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है आज ही अमेजन में मंगवाइए आप ऑनलाइन और पढ़िए। अपनी सिचुएशंस बहुत क्लियरली समझ में आने लग जाएंगी, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य ठीक क्यों ना हो, चाहे मानसिक रूप से अपने आप को स्टेबल ना देख रहे हो, इमोशनली वीक फील करते हैं, सर्कमस्टांसेस कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। तो हर एक लेवल पर हम जब पिछले जन्मों
के कर्मों के लिए हम विश्वस्त रहते हैं और इस बात के, इस साइंस को, ब्रह्मांड के इस नियम को जब हम स्वीकारते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने अंतर्मन में ही सॉल्व होने लग जाती हैं। तो ये जो समझने में हेल्प करने वाली ये बहुत सारी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी। मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, ये एक बुक है। मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, ये बहुत ही अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़ें। और ओनली लव इज़ रियल एंड ट्रू टाइम इनटू हीलिंग, मुख्य उनकी किताबें हैं। ये सारी बुक्स हैं। एक बार फिर से मैसेजेस में हम लोग शेयर कर देंगे इन किताबों के नाम। गुरुदेव बता रहे हैं उनकी इस वैज्ञानिक रचना से संसार में आध्यात्मिक चिकित्सा की हकीकत जानी, समझी एवं पढ़ी जा सकती है। साथ ही यह भी अनुभव किया जा सकता है कि किसी भी रोगी की सफल आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए उसके पूर्व जन्म के ज्ञान का महत्व होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी किताबों में इस बात की हकीकत को प्रूव कर दिया गया है कि मनोचिकित्सा के लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति के द्वारा पिछले जन्मों में किस तरह के कर्म किए गए हैं। पूर्व जन्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विज के ये प्रयोग निष्कर्ष न केवल सामान्य पाठकों को अभिभूत करते हैं बल्कि इन तथ्यों की जानकारी ने उन्हें स्वयं को भी अभिभूत कर दिया। कुछ भी रिसर्च का इम्पैक्ट सबसे पहले रिसर्च करने वाले पर आता है। लोगों को तो प्रभाव, उनके जीवन में प्रभाव तो पड़ा ही, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट डॉक्टर ब्रायन के खुद की लाइफ के ऊपर आया इस रिसर्च का। स्वयं को ही उन्होंने अभिभूत कर दिया है। इसी का सुखद परिणाम है कि मनोचिकित्सक के रूप में अपने व्यवसाय का प्रारंभ करने वाले डॉक्टर ब्रायन विज आज स्वयं को आध्यात्मिक चिकित्सक कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। अपने आप को स्पिरिचुअल हीलर के रूप में वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि लोग उनको एज अ स्पिरिचुअल हीलर, आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में उनको देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी शक्तियों के द्वारा, सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा लोगों के पिछले जन्मों के कर्मों के ज्ञान को पाकर वो कैसे लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर विज के इस सच को भगवत भूमि भारत ने युग युगांतर से अनुभव किया है ना। उन्होंने तो वेस्टर्न में तो डॉक्टर ब्रायन विज ने इस चीज़ को बताया, लेकिन हमारी भारत भूमि युग से युगांतरों से इस बात की अनुभूति करती चली आई है, इस बात का पूर्ण विश्वास करती है, साइंस पर पूरी तरह से बिलीव करती है और समस्त ब्रह्मांड के नियम जो पूर्व जन्म से रिलेटेड है इसके ऊपर हम सभी आश्वस्त हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के इस सत्य को बताते हुए कहा है, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये स्टेटमेंट भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, एक साथ हम इसी जन्म में नहीं, कई जन्मों में एक साथ रहे हैं और उसका ज्ञान तुम्हें नहीं, मुझे है। यह जानना किसी आध्यात्मिक चिकित्सा की योग्यता को प्रमाणित करता है। यदि किसी में यह योग्यता नहीं है तो उसकी आध्यात्मिक चिकित्सा भी उसी तरह की अधूरी, अप्रामाणिक रहेगी। जब तक गुरु, जब तक ट्रीटमेंट करने वाला हीलर, डॉक्टर सामने वाले के पिछले लाइफ, पास्ट लाइफ को नहीं जानेगा तो वो उसको पूरी तरह से प्रॉपरली, सक्सेसफुली ट्रीटमेंट, हील नहीं कर पाएगा। इस युग के महानतम आध्यात्मिक चिकित्सक ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव इस प्रक्रिया के सिद्धहस्त थे। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? किताब आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा लिखित है और वो अपनी अनुभूतियाँ बता रहे हैं गुरुदेव के साथ रहने में, जो उन्होंने अनुभव किया एज अ स्पिरिचुअल हीलर। गुरुदेव के जो एक पर्सनालिटी को उन्होंने देखा तो किस तरह से वो बता रहे हैं कि इस युग के ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव सबसे बड़े आध्यात्मिक चिकित्सक हैं और इस प्रक्रिया में सिद्धहस्त हैं, एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्टाइज किया हुआ उन्होंने इस चीज़ में। उन्होंने असंख्य जनों के पूर्व जन्मों को जानकर उनके जीवन की पीड़ा, परेशानी से उनको मुक्ति दी। ऐसी ही एक घटना शिव नारायण कुलकर्णी के जीवन की है। पूरे लाइव एग्जाम्पल के साथ, आपको पूरे डेटा के साथ इस बात को बताया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के हजारों करोड़ों शिष्यों की अनुभूतियाँ आज ये हैं, जहाँ पे वो अपने मनोरोगों से बिल्कुल उबर गए, अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल श्रेष्ठ सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशंस में आए, जिनका जीवन बिल्कुल बदलता चला गया हर लेवल पर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक,
इमोशनल, सब हर एक स्तर पर, हर एक फेज पर वो सक्सेसफुल होते चले गए। कारण इतने बड़े गुरु के द्वारा उनके जीवन में आध्यात्मिक चिकित्सा का करना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, घटना शिव नारायण कुलकर्णी के जीवन की है। उन दिनों श्री कुलकर्णी जी युवावस्था में थे और अभी हाल में उन्होंने MSc भौतिक विज्ञान में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। उनके स्वजन उन्हें शोध अध्ययन के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे। पासपोर्ट, वीजा आदि की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। खर्च का भी इंतजाम पूरा हो गया। शिव कुमार कुलकर्णी जी, जिन्होंने अब वो समय बता रहे हैं जब वो यंग हैं बिल्कुल और अपनी MSc की डिग्री करने के बाद अमेरिका आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, अपने रिसर्च स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं और उनका सारा कुछ रेडी है, पासपोर्ट तैयार हो गया, सारा खर्च वर्च का सारा इंतज़ाम हो गया है। लेकिन तभी उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा। स्वजनों ने मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्रिक विभाग में उनका इलाज कराया, पर स्थिति सुधरी नहीं। चिकित्सक एवं चिकित्सालय बदलते चले गए और स्थिति बिगड़ती चली गई। बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया गया, साइकियाट्रिक को दिखाया गया, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं, बिगड़ती चली गई। हारे को हरि नाम, मुसीबत पड़े तो श्री राम। कहीं से ढूंढ खोज कर वे गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने उनको बड़े ध्यान से देखा और उनकी आंखें छलक आईं। जैसे ही शिव नारायण कुलकर्णी को गुरुदेव ने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। युवक श्री शिव नारायण कुलकर्णी के माता पिता ने जानना चाहा कि उनके इस लड़के का क्या होगा। घर परिवार में सबसे होनहार बालक इतने बुरे पागलपन के चपेट में आ गया। उन चिंतित माता पिता की ओर देखते हुए गुरुदेव बोले, बेटा, तुम्हारे पुत्र की समस्या गंभीर है और इसका ठीक होना लगभग असंभव है। ऐसा करो, तुम लोग अभी शांति कुंज में ठहरो और मेरे पास कल फिर आना, तब कुछ समाधान ढूंढेंगे। गुरुदेव ने एक दिन का समय लिया, शांति कुंज में ठहर जाने के लिए अनुमति दी और कहा कल फिर आना। बड़ी से बड़ी आपदाओं को चुटकियों में हल कर देने वाले गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह राज पास में बैठे हुए कार्यकर्ता को समझ में नहीं आया। उसने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, इस युवक के जीवन में कोई गंभीर बात है क्या? इस प्रश्न पर पहले तो गुरुदेव मौन रहे, फिर बोले, बेटा, इसने पूर्व जन्म में बहुत ही बड़ा अपराध किया है। उसी का फल इस रूप में प्रकट हो रहा है। इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तब क्या होगा, देखेंगे, कहकर वो मौन रह गए। देखिए किस तरह से गुरु जो देख रहा है सामने बैठे बच्चे को, वो उसके शरीर को, वो उसके शारीरिक स्थिति को या विचारिक स्थिति को नहीं देख रहे हैं। वो उस गहराई में पहुंच गए जहां उसके कई जन्मों का अकाउंट गुरुदेव के सामने खुल गया है, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट बुक की तरह। तो एक सशक्त, एक सच्चा गुरु जो होता है, इस बात में पूरी तरह से वो सार्थक गुरु की तरह सार्थक होता है इतना कि वो सामने अपने बच्चे के पूरे कार्मिक अकाउंट को एक खुली किताब की तरह पढ़ लेता है और समझ जाता है एक क्षण में कि ये जो कष्ट इसके ऊपर आया है, इसका कारण क्या है। और इस बात के लिए वो पूरी तरह से ये भी है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है ना। वो कह रहे हैं इतना बड़ा अपराध किया है जिसका फल ये पागलपन के रूप में प्रकट हुआ है, उसको कोई ठीक भी नहीं कर सकता, इसको इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो मौन रह के बोले थोड़ी देर के बाद कि मैं देखता हूँ इसको कैसे करना होगा, तब क्या होगा, ये कहकर वो मौन हो गए। दूसरे दिन दोपहर में वह युवक और उसके माता पिता फिर से आए। यह कार्यकर्ता भी काम से गुरुवर के पास पहुंच गए। गुरुदेव ने उनके माता पिता को संबोधित करते हुए कहा, हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। इस लड़के की आयु भी कम है, हम इसे ठीक तो कर देंगे, पर इसमें समय लगेगा। स्थिति कठिन तो जरूर है, पर हम स्वयं इसके द्वारा पूर्व जन्म के
में किए गए महापाप का प्रायश्चित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गुरु क्या कह रहे हैं? इसने जो महापाप किया है उसका प्रायश्चित हम स्वयं करेंगे, उसका प्रायश्चित करेंगे, तब ये जीवात्मा उस महापाप के भोग से छूट पाएगी। भगवान भी कई बार प्रारब्ध कर्मों को नहीं मिटा पाते हैं, या तो वो अपने ऊपर ले सकते हैं या सामने वाले व्यक्ति को ही उसको गुजारने में समर्थ कर देते हैं, शक्ति दे देते हैं। तो ईश्वर इस तरह से, लेकिन ये गुरु कैसा है? ये कैसे गुरु हैं जो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम निराश हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे के द्वारा जो महापाप हुआ है उसका प्रायश्चित मैं स्वयं करूंगा। उसके बदले जो तप चाहिए, उसके बदले जो ऊर्जा देनी है, जो शक्ति अपनी लगानी है, जो साधनाएं करनी है, मैं स्वयं करूंगा और इस जीव को, इस बालक को मैं इस महापाप से मुक्त कर दूंगा। साथ ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसके मन मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा करेंगे। यह प्रक्रिया कई चरणों में चलेगी और इसमें लगभग 2-2.5 साल लगेंगे। इतना बड़ा चिकित्सक, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना सशक्त, पावरफुल, स्वयं साक्षात ईश्वर हमारे जीवन में गुरु के रूप में आए हैं। समझिए उनकी शक्ति को, देखिए वो काम कैसे करते हैं हमारे जीवन में। हम अपनी प्रॉब्लम में बैठ के सोचते हैं कोई कुछ सुन नहीं रहा, कोई कुछ देख नहीं रहा, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन निश्चय मानिए कि निश्चय ही हमारे कुछ कर्म प्रारब्ध इस तरह के हैं कि जिसको गुरु हमारे साथ मिलकर काट रहा है, और निश्चय ही ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा ही। अपनी गुरु की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ये वो गुरु है जो ये कह रहे हैं कि इस महापाप को मैं अपने ऊपर लेता हूँ, इसका प्रायश्चित मैं स्वयं करता हूँ और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इसकी मन की, इसके मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा करूँगा। ऑपरेशन कर देंगे वो, और ये प्रोसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली 1.5 साल में, 2.5 साल में ठीक होता चला जाएगा। गुरुदेव की इन बातों ने युवक के माता पिता को आश्वस्त कर दिया। बीच बीच में वे गुरुदेव से मिलने शांति कुंज आते रहते। उस युवक में समय समय के साथ परिवर्तन प्रारंभ हो गया। देखिए, शांति कुंज जाते रहना, गुरु से आश्वस्त रहना, गुरु के साथ जुड़े रहना, ये दिखने में बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही होती है, इसके पीछे जो उद्देश्य होता है, इसके पीछे जो उनके बुलाने का, शांति कुंज में ठहराने का, या गुरु के हमारे जीवन में आने का, उनके साथ हमारी भावनात्मक एक जो संबंध है वो सुगढ़ हो जाने का, दृढ़ हो जाने के पीछे जो शक्ति काम कर रही होती है, किस तरह से वो हमारे प्रारब्धों को, कर्मों को, अचेतन मन के ऊपर प्रभाव डालती है, किस तरह से हमारे कुसंस्कारों के बीजों को गलाती चली जाती है, प्रारब्धों के बीजों को गलाती चली जाती है, हमें आत्मिक स्तर पर कर्म बंधन से मुक्त करती चली जाती है, और स्थितियां स्वर्णिम होती चली जाती हैं, सुखद होती चली जाती हैं, सिचुएशंस अपने अकॉर्डिंग होती चली जाती हैं। तो हमारा समर्पण, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा विश्वास गुरु के प्रति कितना प्रगाढ़ रहना चाहिए, इस बात के लिए आश्वस्त रहें। हवा दिखाई नहीं दे रही है तब भी हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं, हमारे अंदर सांस अंदर बाहर आ जा रही है, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन एक बहुत ही सशक्त प्रोसेस चल रहा है हमारे इस पूरे जीवन को बनाए रखने के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारी जो एंटिटी है एज अ जीव, एज अ आत्मा, उसको इन समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करने का एक बहुत ही सघन एक प्रोसेस चल रहा है गुरु के साथ संबंधित होने के बाद। उनके साथ जब हम जुड़ गए, उनके साथ जब हमने दीक्षा ले ली, जब ये उपक्रम चल पड़ा, भावनाओं का आदान प्रदान होने लग गया, हम इस बात के लिए विश्वस्त हो गए हैं कि हमारा गुरु हमारे साथ है, तो उसका एक बहुत ही सूक्ष्म लेयर हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। चाहे वो हमारी सिचुएशंस को ठीक करने के रूप में, हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक, भावनात्मक स्थिति को ठीक करने में गुरु की शक्ति हमारे जीवन में शल्य चिकित्सा करने लग जाती है। वो ऑपरेशन शुरू हो जाता है जो हमारे ना अनुभूति में आता है, ना हमारे अनुभव में आता है, लेकिन चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं, और उसमें टाइम लगता है। इसीलिए पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, डरिए मत, और डर की जगह विश्वास को स्थापित करिए, अविश्वास की जगह दृढ़ता को ले आइए। जो चीज वाकई काम कर रही है वो है गुरु, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा वो है गुरु, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा वो है गुरु, जो हमारे संस्कारों से हमें मुक्ति दिलाएगा वो है गुरु की शक्ति।
इसलिए उनके होने की अनुभूति किस तरह से बढ़े, इस बात पर ध्यान रहे। सिचुएशंस को देख के हिलिए डुलिए मत, सर्कमस्टांसेस को देखकर इतना मत उस चीज़ पे विश्वास करिए कि यही एग्जिस्ट करता है। उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा सर्कमस्टांसेस एज ए गुरु हमारे जीवन में है, उसको हम कितनी गहराई से फील कर सकते हैं। उसको अपनी फीलिंग में दृढ़ करते चले जाइए, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल करते चले जाइए। उस प्रकाश की अनुभूति अंतर्मन में बढ़ाते चले जाएंगे तो ऊपर के लेवल पर जो सिचुएशन, संसार के लेवल पर जो आई हुई सिचुएशन है, ये अपने आप अलाइन होती चली जाएगी उस महान ऊर्जा के साथ। गुरुदेव की इन बातों से युवक के माता पिता आश्वस्त हो गए और बीच बीच में वो शांति गुंजाते चले गए। युवक में समय समय पर परिवर्तन आना आरंभ हो गया और समय के साथ वह ठीक होता चला गया। पूज्यवर की आध्यात्मिक चिकित्सा के विज्ञान को उस युवक के साथ उसके माता पिता ने भी अनुभव किया। साथ ही यह भी जान सके कि पूर्व जन्म में हुए दुष्कर्म और उसके उपजे रोग शोक का परिमार्जन आध्यात्मिक ढंग से ही संभव है। इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी दवाई के पास नहीं है, किसी मेडिकल सिस्टम के पास नहीं है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक चिकित्सक, एक सशक्त, एक समर्थ, एक सबल गुरु ही कर सकता है। आज हम सबके जीवन में सबल गुरु है। उसके अनुभव को, उनके होने को, उनकी अनुभूति को हम अपने जीवन में जितना गहराते चले जाएंगे, उतना ही इस ऊपर के सरफेस लेवल पर आई हुई प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, परेशानियां, ये सारी चीजें अपने आप गल के दूर होती चली जाएंगी, निकलती बहती चली जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी। गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पे, साथ ही यह जान सके वो कि पूर्व जन्म में जो हमारे द्वारा दुष्कर्म किए हुए हैं उसका परिमार्जन सिर्फ और सिर्फ एक सशक्त गुरु आध्यात्मिक चिकित्सक के ढंग से ही कर सकता है। इसी विधि से प्रारब्ध के दुर्योग सुयोग में बदल जाते हैं। जो प्रारब्धवश गलत परिस्थितियां आ रही थी वो सुयोग में बदलती चली जाती हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक के अंतर्गत हमारा जीवन चल रहा है। हमारे जीवन का आधार एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक चिकित्सक है। इस बात का विश्वास, गुरु के होने का, गुरु के सामर्थ्यवान होने का, ईश्वर के रूप में गुरु को देखने का, कि प्रैक्टिस हम जितनी डीप करते चले जाएंगे उतनी ही डीप हमारे अंतर चेतना की, अचेतन मन की क्लैरिटी होती चली जाएगी। अचेतन मन में गांठें जो जम गई हैं वो खुलती चली जाएंगी। जो संस्कार बीज गलत जम गए हैं वो धुलते चले जाएंगे। जो पैटर्न्स इजीली स्टेबल हो गए हैं वो डिलीट होते चले जाएंगे, मिटते चले जाएंगे, इरेडिकेट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से अपना विश्वास गुरु के प्रति होना क्यों ज़रूरी है, ताकि उसकी चिकित्सा हमारे जीवन में काम आ सके, ताकि वो जो करना चाहते हैं वो हमारे जीवन में कर पाएं। हम वो स्पेस दे देते हैं जब हम विश्वास करते हैं। तो हम अपने आप को जैसे एनेस्थीसिया देना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है पेशेंट को, सूंघ लेना पड़ता है, इंजेक्शन ले लेना पड़ता है, वो इंजेक्शन ले लेना, वो समर्पण कर देना, वो विश्वास अपने अंतर्मन में जागृत कर देने से ही फिर गुरु की शल्य चिकित्सा शुरू हो जाती है। तभी डॉक्टर उसके ऊपर ऑपरेट कर सकता है। हिलते डुलते अपना दिमाग लगाने वाले पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करना संभव नहीं। जो सरेंडर करेगा, जो अपने आप को छोड़ देगा, जो बेहोश हो जाएगा, जो अपने दिमागी होश को छोड़ देगा, सरेंडर कर देगा गुरु के, जो अपने दिमाग को चलाने की अपनी समझ को गुरु के चरणों में सरेंडर कर देगा, वो ही उसकी शल्य चिकित्सा का पूरा लाभ ले पाएगा। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, वो समर्पण हम सबके अंतर्मन में जागृत हो, ताकि गुरु की शक्ति हमारे जीवन में हमारे परिस्थितियों को, हमारे मनस्थिति को, हमारे इमोशनल हेल्थ को और एलिवेट कर सके और सुंदर बना सके और सार्थक कर सके जीवन को। ऐसी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पर लगाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद को आत्मसात करने का सघन भाव अंतर्मन में जागृत करें। आइए इसी भाव में दृढ़ होकर भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना हम सभी उच्च स्वर में गाएं। हर एक भारतवासी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, अज्ञान से ज्ञान की ओर हम बढ़ते चले जाएं, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ते चले जाएं। ऐसा भाव हम सबके अंतर्मन में दृढ़ हो।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय